14 फरवरी 2024 सिनेमाघरों में एक फिल्म रिलीज हुई, छावा। फिल्म संभाजी महाराज के किरदार पर बेस्ड थी, लेकिन चर्चा सबसे ज्यादा हुई औरंगजेब की, उसकी क्रूरता की। विवाद इतना बढ़ा कि औरंगजेब की कब्र तोड़ने तक की मांग उठने लगी और इसी की वजह से नागपुर में दंगे भी हो गए। हालांकि आज हम बात कर रहे हैं आरएसएस के बयान की, जो इस विवाद के बीच आया है। आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने दारा शिकोह का बखान करते हुए पूछा, औरंगजेब के भाई दारा शिकोह को याद क्यों नहीं करते हैं। इसके अलावा उन्होंने देश के सभी बड़े मुद्दों पर हो रहे सवालों के जवाब दिए हैं। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। नमस्कार, मैं हूं महिमा शर्मा और आप देख रहे हैं आज की खबर। दरअसल बेंगलुरु में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा का समापन हुआ। इस दौरान आरएसएस सरकारवाद दत्तात्रेय होसबोले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 3 दिवसीय सभा में निकले निष्कर्षों को मीडिया के साथ साझा किया। इसके साथ ही सरकारवा ने उन सभी सवालों के जवाब भी दिए जो देश में फिलहाल सबसे बड़े मुद्दों से जुड़े हुए हैं। दत्तात्रेय होसबोले ने इस दौरान औरंगजेब से लेकर मुस्लिम आरक्षण और बीजेपी अध्यक्ष तक के मुद्दों पर आरएसएस का रुख जानने के लिए पूछे गए सवालों के जवाब दिए। औरंगजेब पर उन्होंने कहा, भारत के जो विरोधी रहे हैं उनको आइकॉन नहीं बनाया जा सकता। गंगा जमुनी तहजीब की बात करने वाले लोग औरंगजेब के भाई दारा शिकोह को याद क्यों नहीं करते हैं। दिल्ली में औरंगजेब रोड को बदलकर अब्दुल कलाम रोड किया तो उसका कोई मतलब है। जो हमारी संस्कृति की बात करेंगे उसको हम लोग फॉलो करेंगे। उन्होंने कहा, बाहर से आने वाले किसी व्यक्ति को आदर्श बनाना है या यहाँ के लोगों का सम्मान करना है, ये मसला है। स्थानीय इन्वेडर के साथ रहने वाली मानसिकता के बारे में सोचना होगा। सरकारवाद दत्तात्रेय होसबोले ने हिंदू संगठनों की ओर से वक्फ कानून को निरस्त किए जाने की मांग पर भी बयान दिया और कहा कि वक्फ द्वारा उनकी भूमि पर अतिक्रमण से कई किसान भी प्रभावित हुए हैं। सरकार विवाद के समाधान पर काम कर रही है और जो गलत है उसे दूर किया जाना चाहिए। औरंगजेब से जुड़े सवाल पर होसबोले ने कहा कि जो समाज और देश की संस्कृति के प्रतीक हैं, उन्हें ही हमारा आदर्श होना चाहिए, ना कि वो जो असहिष्णुता के लिए जाने जाते हैं और देश के चरित्र का प्रतिनिधित्व नहीं करते। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि औरंगजेब जैसे लोगों का विरोध धार्मिक नहीं बल्कि राष्ट्र और उसकी एकता के हित में है। उन्होंने आगे कहा कि 1947 में हमें राजनीतिक आजादी मिली, लेकिन मानसिक उपनिवेशवाद आज भी एक वास्तविकता है और इस मानसिक उपनिवेशवाद को खत्म करना बेहद जरूरी है। इसके अलावा भी उन्होंने कई मुद्दों पर बात की। अपनी बातों से दत्तात्रेय ने यह बताने की कोशिश की है कि औरंगजेब का विरोध वो धार्मिक कारणों से नहीं बल्कि राष्ट्रीय कारणों की वजह से करना उचित मानते हैं, क्योंकि वो दारा शिकोह को आदर्श बनाने की बात भी कह रहे हैं। हालांकि उनके इस बयान के बाद इस विवाद के बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए आज की खबर।